नमस्कार दोस्तों, अगर आप लोग भी म्यूचुअल फंड से बेहतरीन रिटर्न निकालना चाहते हैं आपके रिस्क के अकॉर्डिंग, आपके गोल के अकॉर्डिंग, या फिर कह लीजिए कि आप लोग जितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मान लीजिए कि किसी के शॉर्ट टर्म के गोल होते हैं, किसी के लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं, तो उसके हिसाब से आप लोग इक्विटी में दो फंड कैटेगरी जैसे कि मल्टी कैप और फोकस्ड इक्विटी फंड, इन दोनों में ही आप लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हो। और मेरे पास भी मैसेजेस आते रहते हैं कि फोकस्ड में इन्वेस्ट करें कि मल्टी कैप में इन्वेस्ट करें। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक डिटेल डिस्कशन लेकर के आया हूं कि अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग और बेहतरीन रिटर्न निकालना चाहते हो तो ये वीडियो देखो। यहां पे आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि देखिए इक्विटी में आप लोगों के बहुत से फंड कैटेगरी हैं, चाहे स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, या फिर कह लीजिए कि जो हम बात करने वाले हैं मल्टी कैप, फोकस्ड फंड, डेप्थ में आप लोगों की बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं। तो उनको हम लोग साइड में करके ये दो मेन इंस्ट्रूमेंट जो कि हर इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, और इसके बारे में लोग ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों की बहुत मदद करेगी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और भी वीडियोज़ जाकर के देखिए म्यूचुअल फंड के प्लेलिस्ट में, जहाँ पे आप लोग म्यूचुअल फंड को बिल्कुल बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल तक सीख सकते हैं। बाकी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कीजिएगा, नहीं अच्छी लगेगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर आप लोग नए हैं, इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो उन वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकती है। ये सब कुछ आपके ऊपर है, ठीक है। सबसे पहली चीज दोस्तों कि इनको हम लोग थोड़ा समझते हैं कि ये दोनों आखिर हैं क्या। देखिए मल्टी कैप पहले क्या था कि ये फंड मैनेजर के ऊपर बेस्ड था कि वो अपने हिसाब से सारे मार्केट कैप में इन्वेस्ट करते थे, चाहे वो स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप या फिर डेप्थ हो। लेकिन सेबी ने 2020 में एक नया रेगुलेशन लाया, एक नया नियम लाया, जिसमें उन्होंने कहा कि हर कैटेगरी में आपका केवल और केवल 25% पैसा होना चाहिए। जितना भी उनके पास फंड में पैसा है वो 25% डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, यानी कि 25% स्मॉल कैप में, 25% डेप्थ में, 25% मिड कैप में और 25% लार्ज कैप में। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन कहा मल्टी कैप के लिए सेबी ने, ठीक है। जो कि सभी म्यूचुअल फंड्स भी है या फिर इन्वेस्टमेंट्स को, अगर आप लोग स्टॉक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो सेबी रेगुलेट करती है सभी को। तो फिर यहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे फंड मैनेजर्स ने अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर रखा था, जो कि लार्ज कैप में था और मिड कैप में था, तो उनको वहां से अपने पोर्टफोलियो को निकालना पड़ा, हटाना पड़ा। तो फोकस्ड और मल्टी कैप में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता था अगर हम देखें तो, लेकिन इस रेगुलेशन के बाद बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया, क्योंकि इनमें पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और एक बैलेंस तरीके से इन्वेस्ट होने लगा। फोकस्ड में क्या है कि फोकस्ड में पर्टिकुलर केवल और केवल 30 कंपनीज आ सकती हैं, इससे ज्यादा कंपनीज को फंड मैनेजर इकट्ठा नहीं कर सकता है एक पोर्टफोलियो में, यानी कि एक फंड के पोर्टफोलियो में। तो यहां पे क्या होता है ना कि इसके डिफरेंस को अगर आप लोग समझेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि मल्टी कैप में डाइवर्सिफिकेशन काफी ज्यादा हो जाता है, क्योंकि आपके हर मार्केट कैप में, चाहे स्मॉल, मिड या फिर लार्ज या फिर डेप्थ हो, उसमें 25% एक बंधित है, ठीक है, कि हम इन मार्केट कैप में केवल इतना ही पैसा डाल सकते हैं। तो इससे होता क्या है कि उन मार्केट कैप में कुछ बढ़िया स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं फंड मैनेजर अपनी टीम के अकॉर्डिंग। तो इससे हमारा पैसा क्या होता है कि थोड़ा सा सिक्योर हो जाता है, डाइवर्सिफिकेशन हमें अच्छा मिलता है मल्टी कैप में, और पैसा हमारा सिक्योर्ड हो जाता है। फोकस में हम करते हैं 30 फंड्स, 30 स्टॉक्स को हम केवल लेते हैं। अब वो स्टॉक किसी भी कैटेगरी में आ सकते हैं, किसी भी मार्केट कैप में आ सकते हैं, स्मॉल कैप में, मिड कैप में, लार्ज कैप में। तो ये क्या होता है कि एक थीमेटिक इन्वेस्टमेंट बन जाता है, यानी कि एक थीम पे आधारित हो सकता है। जैसे कि अभी क्या चल रहा है कि आईटी सेक्टर, फार्मा सेक्टर या फिर ऑटो सेक्टर की बात कर लो, बैंकिंग सेक्टर की बात कर लो, तो अभी तो मार्केट ओवरऑल बूम पे है, हर सेक्टर बूम कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या कर सकते हैं कि सारा का सारा पैसा उठा करके किसी एक सेक्टर में डाल सकते हैं, या फिर दो सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उन सेक्टर्स की अच्छी कंपनीज को ले सकते हैं। तो यहां पे क्या है, अगर आप समझ रहे हैं तो मल्टी कैप म्यूचुअल फंड में एक बंधित है, जहां की हमें रिटर्न जो है वो एक कह लीजिए कि रेंज में रह सकता है, और वहां पे हमारा जो रिस्क है वो कम हो जाता है। लेकिन यहां पे क्या है कि एक सेक्टर पे फोकस्ड हो सकते हैं, एक थीम पे फोकस हो सकता है फंड मैनेजर अपने स्किल के अकॉर्डिंग, तो यहां पे रिस्क ज्यादा बढ़ जाता है। मेरी बात को अगर आप लोग समझ पा रहे हैं तो ठीक है, वरना आप लोग नीचे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। आप लोग इंस्टाग्राम पे भी आकर के मुझसे सलाह मशवरा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर भी दे रखा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहां पर भी आप लोग आकर के अपने मैसेजेस को छोड़ सकते हैं।
तो हमने क्या बात करी, डाइवर्सिफिकेशन, हमने बात करी रिस्क के लिए, हमने बात करा रिटर्न, जो कि अब थोड़ा सा आप लोगों को समझ में आएगा कि रिटर्न कहां पे ज्यादा हो सकता है। तो रिटर्न की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे एक लिमिट रिटर्न है और फोकस्ड में एक बेहतर रिटर्न निकालने की संभावनाएं ज्यादा हैं। बेहतर रिटर्न निकालने की संभावनाएं ज्यादा क्यों है? क्योंकि अगर फंड मैनेजर को लगता है कि हाँ इस तरह के सेक्टर आगे चल करके बढ़ सकते हैं, या फिर इस कंपनी का फंडामेंटल अच्छा है, इसकी टेक्निकल एनालिसिस ठीक ठाक बता रही है और ये भागने वाला है, तो उस सेक्टर पे या फिर उस स्टॉक पे ये फोकस्ड होकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपका पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और आप लोगों को शॉर्ट टर्म में भी बेहतर रिटर्न निकल करके आ सकता है और लॉन्ग टर्म में तो बेहतरीन रिटर्न निकल करके आएगा ही। लेकिन अगर आप लोग रिस्क को देखते हैं तो रिस्क सबसे ज्यादा कहां पे आप लोगों का फोकस्ड फंड में है, क्योंकि वो केवल और केवल 30 और अपने हिसाब से और किसी थीम पे आधारित हो सकते हैं। तो आप लोगों को ओवरऑल समझ गया। बाकी टैक्स वगैरह जो है वो सेम लगते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड में शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आप लोगों का 1 लाख पे, अगर आप लोग शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करते हैं तो वहां पे आपका टैक्स फ्री होता है। बाकी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जिस तरह से भी लिया जाता है वो आप लोगों को जाकर के चैनल पे देखना चाहिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर रखी, तो म्यूचुअल फंड पे टैक्स कैसे लगता है वो आप लोगों को उन वीडियोस में समझ में आ जाएगा। तो कंक्लूजन क्या निकलता है यहां पे कि हमें किसके साथ जाना चाहिए और किसके लिए प्रेफरेबल है। जैसा कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मल्टी कैप फंड्स में रिटर्न निकालने की पोटेंशियल तो है, लेकिन बहुत अच्छे रिटर्न नहीं निकाल सकते जितना कि इक्विटी से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मल्टी कैप फंड को अगर देखते हैं आप लोग रिस्क कम करने के लिए, तो मल्टी कैप फंड्स एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकते हैं और 10 से 12% के रिटर्न आराम से लॉन्ग टर्म में निकाले जा सकते हैं अगर आप लोगों का किसी भी मल्टी कैप फंड के साथ 10 से 15 साल के या फिर उससे ज्यादा की या फिर रिटायरमेंट प्लानिंग के गोल्स हैं, तो आप लोग 10+ के रिटर्न एज्यूम कर सकते हैं। अगर केवल और केवल डेब्ट फंड की ही कैटेगरी को देख लें, इसमें 25% और जो भी कैटेगरीज 25% शामिल करते हैं, और मल्टी कैप फंड्स को देखा भी गया है कि पिछले सालों में काफी अच्छे रिटर्न निकाल करके दिए गए हैं। अगर हिस्टोरिकल रिटर्न्स मल्टी कैप्स के देखते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म में देखते हैं तो 10 से ज्यादा की उम्मीद कर सकते हैं आप, 10 to 12%। ठीक है, इस पे कैलकुलेशन करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग फोकस्ड म्यूचुअल फंड की बात करते हैं तो एक थीम पे आधारित होते हैं, इनमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है लेकिन रिटर्न भी उतना ही ज्यादा आप लोगों को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहां पे 20+ रिटर्न भी निकल करके आ सकते हैं, 15+ भी रिटर्न निकल करके आ सकते हैं। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जाते हो तो लॉन्ग टर्म में आप लोग 12 to 15% तक के रिटर्न यहां से एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन रिस्क ज्यादा है यहां पे। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म में जाते हो तो कैपिटल लॉस तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन अगर फंड मैनेजर सही से आपके पैसे को मैनेज नहीं करता है या फिर उस फंड के पोर्टफोलियो को मैनेज नहीं करता है, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। और इसका आप लोग रिव्यू कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोगों को वीडियो चैनल पे बताया है, एक लेटेस्ट वीडियो अपलोड करी है कि म्यूचुअल फंड से किस तरह से बेहतरीन रिटर्न निकाल सकते हैं। आप लोगों को आई बटन में भी मिल जाएगा और चैनल पे जाएंगे तो आप लोगों को लेटेस्ट वीडियोज में वो चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि मल्टी कैप फंड और फोकस्ड फंड के बीच में डिफरेंस कहां पे आ जाता है और किस तरह से हम लोग एक बेहतर रिटर्न यहां से निकाल सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो तो नीचे कमेंट कीजिए, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों के क्वेश्चंस को सुन करके और पढ़ करके। और आप लोग मुझे सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे भी आकर के फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। आप लोग अपना नाम और जो भी आपका मैसेज होगा वो छोड़ सकते हैं वहाँ पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए और उनकी भी मदद कीजिए इस चीज़ को समझने के लिए। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली हर एक वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।